माई विलेज मेरा गांव। आई लिव इन तिनसी विलेज मैं रहता हूँ तिनसी विलेज में। आई वॉज बॉर्न हियर मैं यहाँ पैदा हुआ। तिनसी इज अ स्मॉल विलेज तिनसी एक छोटा गांव है। इट इज इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट यह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज 33 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द जबलपुर सिटी यह है 33 किलोमीटर दूर फ्रॉम द जबलपुर सिटी से। तिनसी इज अ ब्यूटीफुल विलेज तिनसी एक सुंदर गांव है। देयर इज अ रिवर कॉल्ड द तेम्भर एक नदी है जिसे कि बुलाया जाता है तेम्भर। अब इसका एक्चुअल नाम क्या है आप देख लीजिएगा। इसे ऐसा भी लिख सकते थे सेंटेंस को कि देयर इज अ रिवर विच वाज कॉल्ड द तेम्भर। अगला देयर इज अ स्मॉल बट ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑन इट एक छोटा लेकिन सुंदर वाटरफॉल है जलप्रपात है इस पर। वी होप दैट इन नियर फ्यूचर इट विल डेवलप एज अ टूरिस्ट प्लेस। यहाँ पे ये नाउन क्लॉज जो है पूरे ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है इस होप वर्ब मेन वर्ब के लिए। जैसे इसमें आविष्कार होगा कि हम आशा करते हैं कि भविष्य में, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, भविष्य में यह विकसित होगा एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर। देयर इज एन ओल्ड टेम्पल नियर द बैंक ऑफ द रिवर एक पुराना मंदिर है किसके पास में, नियर लगा के प्रपोजिशन बताएगा कहाँ पर, द बैंक ऑफ द रिवर नदी के तट पर। वी एंजॉय एंड प्ले ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हम मौज करते हैं और खेलते हैं कहाँ पर, ऑन द बैंक्स नदी के बैंक्स मतलब किनारे किसके, नदी के। तो हम एंजॉय करते हैं खेलते हैं नदी के तट पर। वी स्विम इन द रिवर हम स्विम करते हैं तैरते हैं कहाँ पर, नदी में। देयर इज अ स्कूल बिल्डिंग अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अ पंचायत बिल्डिंग इन आवर विलेज एक स्कूल बिल्डिंग है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक पंचायत बिल्डिंग है इन आवर विलेज हमारे गांव में। अब ये देयर इज जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना देयर, इसको ये तीनों जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या मेन सब्जेक्ट कहें तो ये इनसे कॉमन लिया गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि देयर इज अ बिल्डिंग, लेकिन देयर इज अ बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, देयर इज अ पंचायत बिल्डिंग। अब समय ये लगा हुआ था तो यहाँ से देखो इन और विलेज को कॉमन ले लिया गया तीनों क्लॉज से, और फिर देयर इज को भी कॉमन ले लिया गया तो इसको एक ही सेंटेंस में बना दिया गया। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका होता है इंग्लिश में लिखने का। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर जो अधिकतर लोग हैं ना कहाँ के, ऑफ द विलेज के, ये डिपेंड करते हैं। ये है अपना सब्जेक्ट। कौन डिपेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब के लिए आया है डिपेंड। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ माई विलेज वो डिपेंड करते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, ऑन द एग्रीकल्चर पर। अ फ्यू ऑफ देम हैव डेयरी एंड पोल्ट्री फार्म्स। और वो मतलब कि बहुत कम लोग जो होते हैं ना, अ फ्यू मतलब कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग उनके पास डेयरी है। डेयरी का मतलब कि जो दूध वगैरह बेचने का काम करते हैं उनके लिए यूज होता है ये डेयरी। तो बहुत कम लोगों के पास या कुछ लोगों के पास में एक डेयरी है। डेयरी मतलब दूध उत्पादन सेंटर है। और पोल्ट्री फार्म है। पोल्ट्री फार्म मतलब कि मुर्गी के जो फार्म होते हैं उसके लिए यूज होता है। अब अगला सेंटेंस है पीपल ऑफ माई विलेज आर वेरी सिंपल एंड पुअर बट दे आर ऑनेस्ट ऑल्सो। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें क्लॉज जुड़े हैं कि नहीं, उसके बाद में उनका सब्जेक्ट देखो और उनकी वर्ब देखो। जैसे कि पीपल ऑफ माई विलेज आर वेरी सिंपल, तो ये पीपल के लिए एक वर्ब मिल गई। और क्या है, पुअर है, ये भी इसी का अंतर्गत आ गया। अब बट लगा के देखो, यहाँ पे कॉमा लग जाता तो हालांकि कॉमा नहीं भी लगा तो भी ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन ही रहा है।
यदि कॉमा नहीं लगता, एक सिचुएशन ये भी रहती है कि जैसे अपन कॉमा यूज नहीं करते ना, इसका मतलब हमको वो इन्फॉर्मेशन देना जरूरी रहता है। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ कई बार क्या रहता है, इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस होने पर भी वहाँ कॉमा नहीं दिया जाता, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। पीपल ऑफ माई विलेज, गाँव, लोग मेरे गाँव के हैं, कैसे हैं, बहुत सिंपल हैं और गरीब हैं। लेकिन वो गरीब है ना, लेकिन फिर भी बट एक कंजंक्शन बताएगा अब आगे। लेकिन दे आर ऑनेस्ट, वे कैसे हैं, ईमानदार हैं। आल्सो लग गया मतलब भी, वे ईमानदार भी हैं। भला ही वो गरीब हैं लेकिन वो ईमानदार भी हैं। दो, अब इसका मतलब होता है यद्यपि के लिए अपन यूज करते हैं दो। यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लॉज है, समझ जाइएगा। जब भी ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाते हैं तो ये समझ जाना कि इसके बाद एक अगला क्लॉज आएगा ही। इसको पहले पहले पढ़ लेते हैं। दो माई विलेज इज डेवलपिंग वेरी स्लोली, आई एम प्राउड ऑफ माई विलेज। यद्यपि मेरा गांव जो है वो विकास कर रहा है, कैसा कर रहा है, बहुत स्लोली कर रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर के जैसे यूज हो रहा है, बहुत धीरे धीरे विकास कर रहा है। लेकिन ये कॉमा का भी अर्थ लेकिन के जैसे हो जाएगा कि लेकिन मैं गर्व करता हूँ मेरे गांव पर। इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि आई एम प्राउड ऑफ माई विलेज दो माई विलेज इज डेवलपिंग वेरी स्लोली। मैं प्राउड करता हूँ, मैं गर्व करता हूँ अपने गांव पर, यद्यपि मेरा गांव डेवलप हो रहा है बहुत धीरे धीरे। ऐसा भी लिखा जा सकता था। तो इस प्रकार आज की हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन माय फ्रेंड्स।